नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपुस्तिका का पाठ 8। पाठ का नाम है गुप्त काल, विजय एवं साम्राज्य विस्तार। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। क्रियाकलाप 1। प्रश्न क। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती हैं। ऐसा क्यों? आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इसलिए कर देती हैं क्योंकि अब उन्हें किसी राजा या प्रशासन का कोई डर नहीं रहता है। क्षेत्रीय शक्तियां भी अपना विस्तार करना चाहती हैं। शासक अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय करते थे। नंबर 1, अपने राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंध स्थापित किए। नंबर 2, शासन प्रबंध धर्मशास्त्रों पर आधारित और जन कल्याणकारी था। यह प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, नंबर 1, गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नंबर 2, पूरे भारत में शांति एवं खुशहाली थी। नंबर 3, विदेशों से भारत के अच्छे संबंध थे। नंबर 4, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। नंबर 5, कृषक और साधारण जनता प्रसन्न थी। नंबर 6, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में भी उन्नति हुई। क्रियाकलाप 2, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही व गलत का चिन्ह लगाओ और गलत वाक्य को सही करके उसका वर्णन भी करें। क। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ये सही है। इसमें मैंने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में उनकी सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर प्रशंसा की गई है। ख। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये गलत है। इसका सही उत्तर है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ग। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये सही है। घ। चंद्रगुप्त प्रथम ने शकारी की उपाधि धारण की थी क्योंकि उसने शकों का नाश कर दिया था। ये सही है। अड़। चीनी यात्री फायान गुप्त काल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत फू कुओ की में गुप्त शासन काल की प्रशंसा की है, किंतु तत्कालीन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख एक बार भी नहीं किया। ये गलत है। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में उल्लेख किया है कि वे
एक शक्तिशाली शासक थे। अब है क्रियाकलाप 3। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें है सुदर्शन झील, विक्रमादित्य, शकारी, महेंद्रादित्य, सिक्को, कालिदास, हून, स्कंदगुप्त और सौराष्ट्र। कैद है खालिस्तान। चंद्रगुप्त द्वितीय ने डैश व डैश तथा डैश ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसमें पहले में आएगा विक्रमादित्य, दूसरे में आएगा शकारी और तीसरे में आएगा कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त ने डैश में स्थित डैश की मरम्मत करवाई थी। इसमें आएगा सौराष्ट्र और दूसरे में आएगा सुदर्शन झील। डैश एशिया की एक बर्बर जाति थी। डैश ने भारत से इन्हें खदेड़ दिया था। इसमें आएगा हूण और दूसरे में आएगा स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उसके डैश से मिलती है। यहाँ पर आएगा सिक्कों से। डैश गुप्तकालीन एक महाकवि और नाटककार था। इसमें आएगा कालिदास। अब है क्रियाकलाप 4। कुमार देवी कौन थी? इसका उत्तर है कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया। सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर किस शासक की प्रशंसा कहाँ से की गई है, वर्णन करें। इसका उत्तर है सैकड़ों युद्ध में भाग लेने में दक्ष समुद्रगुप्त शासक की प्रशंसा की गई है। यह इतना महान शासक था कि उसकी वीरता के कारण यूरोपियन इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते थे। प्रश्न प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रभावती का वर्णन करें। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रदेव द्वितीय के साथ किया। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थीं। गुप्तकालीन किन्हीं 4 विद्वानों के नाम बताओ। नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 वराहमिहिर, नंबर 3 ब्रह्मगुप्त, नंबर 4 वाग्भट। क्रियाकलाप 5। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? इसका उत्तर है गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्रमुख साहित्य स्रोत ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम से प्राप्त होती है। गुप्त वंश के पतन का माइंड मैप बनाएं। तो हम सबसे पहले बीच में गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिख दिया है। सबसे ऊपर लिखा है साम्राज्य का विशाल होना। इधर लेफ्ट साइड लिखा है आंतरिक कलह। उसके नीचे है प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह हरण, उत्तराधिकारियों के नियमों का अभाव। आगे है दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, कमजोर उत्तराधिकारी और हूनों के आक्रमण। इन सब के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। क्रियाकलाप 6। प्रश्न आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में आप क्या अंतर समझते हैं? कोई 3 अंतर बताएं। इसका उत्तर है आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में अंतर। नंबर 1 आधुनिक राज्यों की सीमा निर्धारित है, प्राचीन राज्यों की सीमा निर्धारित नहीं थी।
नंबर 2, आधुनिक राज्यों पर कोई भी पड़ोसी राज्य अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन प्राचीन राज्यों में कोई भी राज्य आक्रमण करके उन राज्यों पर अपना अधिकार कर लेते थे। प्रश्न 6, कल्पना कीजिए कि आप राजतंत्र युग में रह रहे हैं और किसी राज्य के शासक हैं। एक शासक के रूप में आप किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? इसका उत्तर है, राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। यदि मैं शासक हुआ तो निम्नलिखित कार्य करूँगा। नंबर 1, मैं जनता प्रजा के हित में कार्य करूँगा। नंबर 2, सभी के लिए उचित न्याय व्यवस्था की स्थापना करूँगा। नंबर 3, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। प्रश्न 11, आप उन ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाएं जहां आप घूमना पसंद करेंगे और वहां क्या देखना पसंद करेंगे, इसकी भी सूची बनाएं। तो इसमें मैंने लिखा है कि दिल्ली घूमना पसंद करेंगे और दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला देखेंगे। दूसरा नंबर है आगरा। आगरा में हम ताजमहल और राजा की मंडी देखेंगे। तीसरे नंबर पर है जयपुर। जयपुर में हम गुलाबी शहर देखेंगे और हवा महल देखेंगे। नंबर 4, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हम पहाड़ों की रानी के वाली जगह देखेंगे और टाइगर हिल देखेंगे। नंबर 5, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में हम भगवती अम्मन मंदिर देखेंगे। क्रियाकलाप 7, निम्नलिखित दिए गए स्थलों को मानचित्र में अंकित करें। यौधेय, मालवा, सौराष्ट्र, अर्जनायन, मालवा, पाटलिपुत्र, बोध गया, पल्लव, चेर, चोल और पांड्य। तो देखिए, ये यौधेय हरियाणा और पंजाब में है, मालवा मध्य प्रदेश में है, सौराष्ट्र गुजरात में है, अर्जनायन राजस्थान में है, मालवा मध्य प्रदेश में है, पाटलिपुत्र और बोध गया ये दोनों बिहार में हैं, पल्लव आंध्र प्रदेश में है, चेर और चोल दोनों केरल में हैं, पांड्या उत्तर प्रदेश में हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये भारत का मानचित्र है। इसमें हमें जगह दर्शानी है। सबसे ऊपर है हरियाणा यौधेय, उसके बाद देखिए अर्जनायन है, पांड्य है, सौराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का मालवा है, पाटलिपुत्र और बोध गया है, ये स्थान है इनके। नीचे पल्लव दिया हुआ है और इधर केरल में चेर और चोल हैं। तो इस तरह से आप इन्हें भर सकते हैं। ये देखिए, तो इसके साथ ही हमारा पाठ 8 और क्रियाकलाप 7 यहीं पर पूरा होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 गुप्त काल, शासन, समाज एवं संस्कृति पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।